क्योंकि मैं पीसीबी में रहा हूँ, तो मैंने सबसे पूछा इमरान खान के बारे में, जब आप खेलते थे क्या होता था। कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ तो सरफराज नवाज सुनाते हैं, वो ना ही सुने तो अच्छा। आप उनके नाम में भी नवाज आता है, उन्होंने कहना है कि इस वजह से वो हमेशा मुझे कहते थे मैनू लिया ना, मैं फिर दसा यार तू रहन दे बिग, तू रहन दे। अच्छा उन्होंने कहा पब चले जाने सा, पब ते पब जाके ते असीं ते राउंड ऑर्डर करने सा, तो राउंड ऑर्डर करने सा ते जो इमरान दी वारी आंदी सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करदा। पहले के इमरान में और बाद के इमरान में क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए खान साहब, उस वक्त तो मैं इमरान कहता था, अब मैं खान साहब कहता हूँ, पहली बात तो ये आप खुद ही समझ जाएं उसका मतलब क्या है। देखिए इमरान हमेशा उनमें एक पर्सनालिटी थी, और जब वो कमरे में होते थे तो बहुत सी तवज्जो उनकी तरफ होती थी, करिश्मा था उसमें, इसमें कोई शक ही नहीं है। और क्रिकेट हमारे खून में है, और वो क्रिकेट के हीरो थे, वर्ल्ड कप लेके आए थे। ये आजकल के जो नौजवान तबका उनको सपोर्ट करता है, तो ये तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। हमने तो इनकी सारी क्रिकेट गेम्स देखी, सारा कुछ देखा जी, और इनकी बॉलिंग देखी और सारा कुछ देखा, और इन्होंने बड़ी खुशियां दिलवाई हमें, बहुत खुशियां दी जी। मतलब है क्या मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान बॉलिंग करने आते थे, इतने बड़े वाल जैसे एक शेर आ रहा है और वो आके बॉल करते थे, और हम दिल हमारे ऐसे जाते थे, बाग बाग हो जाते थे, साडा शेर आया ऐसा, और वो गेंद कराते थे। ठीक है चौके छिके तो लगते हैं जी, मगर जब क्लीन बॉल करते थे तो हाय 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 डांसिंग शुरू हो जाती थी, वाह जी वाह, बिकॉज स्टाइल भी था ना। ही वाज, देखो ना, फॉर मेन, औरतों के लिए और थे, मर्दों के लिए और थे। हर मर्द चाहता था कि इमरान खान बने जी, और हर औरत चाहती थी कि शायद इमरान खान मिले बस। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप खुद ही सोचिए कि दिमाग तो खराब होना ही हो, ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिमाग जो है ना वो होता रहा है, वो चढ़ती रही है, नशा चढ़ता जी। मुझे याद है एक दिन हम बैठे हुए थे कहीं एक दोस्त के यहाँ, तो बातें हो रही थी फील्डिंग की, तो मुझे अभी तक याद है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा प्रेज नहीं हो सकती थी किसी की। तो कोई बात हुई तो मैंने क्रिकेट की बातें हो रही थी, तो मैंने, खान भी, इमरान बैठा हुआ था, इधर मैं बैठा हुआ था, यहाँ एक खातून बैठी हुई थी, यहाँ एक और दोस्त बैठा हुआ था, और चाय पानी हो रहा था। तो मुझे वो किसी ने कहा कि पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग नहीं ठीक, तो इमरान व्हाट डू यू से? तो इमरान ने कहा हाँ ये है, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार इमरान, मैं एक बात कहूँ कि ये देखें ना, ये जब ये एक चीज़ इनको सिखाएं कि जब वो शॉट लगता है, इंस्टेड ऑफ डाइविंग टू स्टॉप द बॉल, ये ऐसे करके घूम के बॉल के पीछे शुरू हो जाते हैं। ये डाइव नहीं करते बॉल को रोकने के लिए, ठीक है, बॉल करीब से भी जा रहा हो, ये रिएक्शन देर से होता है, फिर बॉल गुजर जाता है तो ये फिर घूम के ऐसे करके घूमते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि जी इसको अभी रोको, झपट लें, इसको फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, बॉल निकल जाए, मगर ये पीछे जाना काम की बात नहीं है, वो बहुत तेजी से जा रहा है। तो मुझे याद है, मैंने कहा यार ये नहीं इनको कुछ समझाता। तो खान ने टर्न अराउंड इमरान एंड सेड, यार नजम वेरी, ये देखो, वो एक खातून थी, उनका नाम लिया, उन्होंने कहा देखो ये नजम समझता है गेम को, नजम समझता है गेम को, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये अच्छा मैं खान ने, इमरान ने कह दिया कि सेठी समझता है गेम। सेठी बेचारा, सेठी ने वो आज सोचो कि मैं कितने साल उसके ऊपर फूफा करता रहा कि यार इमरान ने कहा कि पूछ लो, छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो मतलब है कि इस किस्म के वो था। और फिर वो भी दिन मुझे याद है कि खान साहब, एक दो दोस्त हैं, यूसुफ सलाउद्दीन, इस किस्म के दोस्त हैं, हमारे घर भी आते थे। अभी शादी नहीं हुई थी, शादी ब्याह नहीं हुआ था, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। और हम बैठते थे और फिर मौसीकी भी सुनी जाती थी और कुछ ये भी होता था। अच्छा। हाँ, और ये इशारे के 2-3 मतलब है, मैं इसको यही रहने देती हूँ। तो ये सारा कुछ खान साहब के साथ हमने किया है। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ मैं हमेशा देखता था, खान साहब खाना टका के खाते हैं। अच्छा, ये भी बताऊँ आपको कि खाना भी वो खाते हैं जो कि आम लोग नहीं खा सकते। अच्छा। खान साहब के आगे आप एक दुम्बा रख देना ऐसे, खान साहब पड़ जाएंगे दुम्बे को। खान साहब गोश्त ऐसे खाते हैं जी, हड़प करते हैं। वो रोटी पानी नहीं करता खान कहता दो मनु गोश्त दो, चांपा रखो, वो कबाब शबाब की तरफ ही नहीं, चांपा दो तो मैं पढ़ा। अच्छा। ठीक है। और मैंने एक दफा देखा
कि वो हम चांपे रखी जाए, खान साहब फारग करी जाए। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा यार 10 कुत्ते उसकी हड्डियां दे सकते हैं। आप कह रहे हैं वो जिन्नाती खुराक खाते हैं? और खान साहब फिट, ऐसे फिट, वर्जिश भी ऐसी करते हैं और हरकतें भी ऐसी करते हैं। तो मैं ख्याल है कि दैट इज वाई अब मैं समझता हूँ ये जो सियासत में ये आ गए हैं ना पिछले 4 साल से, अब उनकी शक्ल में देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो इमरान खान वो नहीं है। क्योंकि मैं पीसीबी में रहा हूँ, तो मैंने सबसे पूछा इमरान खान के बारे में, जब आप खेलते थे क्या होता था क्या। अच्छा। हर एक ने बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनाई हैं। सबसे ज़्यादा कहानियाँ तो सरफराज नवाज सुनाते हैं, वो ना ही सुने तो अच्छा। आप उनके नाम में भी नवाज आता है, उन्होंने कहना है कि इस वजह से वो हमेशा मुझे कहते थे मैनू लिया ना, मैं फिर दसा यार तू रहन दे बिग, तू रहन दे। अच्छा, वो अब तो इस किस्म की कहानियां बहुत थी, मगर जो सबसे दिलचस्प कहानी ये होती थी कि खान साहब जब ये क्रिकेट खेलते थे और ये यूरोप में फिरते थे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, तो क्रिकेटर्स वो पब चले जाते थे। अच्छा। अब ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता। और वो तो सरफराज नवाज साहब को मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया है, जुगनू ने एक्चुअली इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा ऐसी पब चले जाने सन, पब जाके ते असी ते राउंड ऑर्डर करने सन, तो राउंड ऑर्डर करने सन ते जो इमरान की वारी आती सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करता, तो मैं वो क्यों कहते दुध पींदा सी। अच्छा। he would order a glass of milk, whereas everybody was drinking beer, कोई ये कोई वो। खान साहब ने hasn't touched alcohol। अच्छा। अच्छी आते हमेशा से, वो शुरू से ही है, he has never touched it। हाँ, मगर और बहुत सी चीजें की हैं उन्होंने, अल्लाह खैर। हाँ, लेकिन चले वो तो अपनी जगह पर वो यादें मौजूद हैं। फिर उनके कॉम्बिनेशंस ने आज का इमरान खान बना रखा है, और अब इमरान खान, ये इमरान खान को मैं नहीं पहचानता। अच्छा। ये मैं समझता हूँ ये बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इमरान खान है। इसने जो हमारे माशरे के साथ जो जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है, और सारे हमारे सिविल सोसाइटी की जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडर प्रेशर ला के मैं समझता हूँ तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसलिए मुझे इस वक्त बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि ये अपनी एक जुनून है इनके अंदर, उसको पूरा करने के लिए ये अब मुल्क को भी एक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये मेरा व्यू है। जाहिर है इसके जो सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि इससे बड़ा सेवियर कोई नहीं है, मसाया कोई नहीं है, और वो कभी कभी बातें भी इस किस्म की करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका था कि पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप और पाकिस्तान की अफवाज में जो रैंक एंड फाइल है सारे इनके हक में थे, और ये ऐसा वक्त था कि ये अगर अच्छी हुकूमत करते तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे बदल सकते थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इनके जो मकासद थे ना कि गरीबों के लिए मैं कुछ करूं, अपनी आज़ादी के लिए कुछ करूं, दो नहीं एक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, ये जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे ना, अगर वो बना देते ना तो अल्लाह दी कसम असी भी वोट तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने वोट डालना था, मगर इन्होंने पहले दिन से ही गुड गवर्नेंस की तरफ तो गए नहीं ना। इन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया तो मुझे उससे बड़ा अफसोस हुआ। जाहिर है फिर मेरे साथ तो उस वक्त वैसी टेंशन चल रही थी, तो ये सूरत हाल है। ठीक है, बुलंदी की जिस महराज को इमरान खान साहब पहुंचे क्रिकेट की वजह से, उसके बाद सियासत में आके भी उन्होंने अरूज पाया और वजीर आजम के मनसब तक पहुंचे। लेकिन अगर अब उससे हटाए गए हैं तो यही वो बेहतरीन वक्त है जब वो जायजा ले सकते हैं कि कहां पर क्या क्या गलती हुई और किस किस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। अब वो बेचारी, उनकी एहलिया ने उनके बाल बाल भी कटा दिए हैं, वो अब शेर भी नहीं लगते, वो पहले तो था ना ऐसे करके, ठीक है ना, और खुला कॉलर, और ये अब तो बेचारे वो शलवार कमीज और चप्पलें पहनते हैं और सदरी पहनते हैं। तो वो अब अपने उस वक्त तो वो टी शर्ट्स एंड जीन्स सारा कुछ सारा अब फिर से वापस आ गए बड़ा उस वक्त। और उस वक्त कंपेनियंस भी उनके फलाने के साथ और फलाने के साथ और फलाने के साथ यहाँ गए हुए, फलाने के साथ यहाँ गए हुए। अच्छा, एक नजरिया ये भी है, अब वो नाम ना मेरे से पूछे कितनी आई और कितनी गई। वो और हम बैठ कर रोते थे यार, देखो वो ले गया जी, ओनू ले गया जी, ओनू ले गया। उनकी जिंदगी के ऊपर तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज लेकिन जैसे उनकी जो जाती निजी जिंदगी भी डिस्टर्ब रही ना, तो इस तरह बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद सियासत भी उन्हें इस तरह से रास नहीं आई, और वो फेम के जिस दर्जे पे क्रिकेट की वजह से पहुंचे उन्हें सियासत में नहीं आना चाहिए था। और एक वक्त में कहा जाता था कि इमरान खान साहब कभी वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन वजीर आजम बन के उन्होंने दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि सियासत में इमरान खान साहब की एंट्री बनती थी क्योंकि वो स्टेटस को के खिलाफ थे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर लोग चाहते थे कि ये सियासत में आए और ये खुद भी चाहते थे तो आना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्होंने या सियासत को समझा नहीं, या इनके जो मकासद थे वो इतने बदल गए थे कि ना जमहूरियत में ये यकीन रखते हैं, ये अब बेसिकली एक डिक्टेटर की हैसियत इख्तियार करना चाह रहे। अब इनके क्रिकेट के जो साथी हैं